जबलपुर में गूंजा गदा यात्रा का उत्साह। टी राजा सिंह के तीखे बयान से सियासत गरम। जबलपुर हिंदू सेवा परिषद द्वारा आयोजित ऐतिहासिक गदा यात्रा इस बार खास चर्चा में रही, जब तेलंगाना के विधायक और प्रखर हिंदूवादी नेता टी राजा सिंह ने पहली बार इसमें शिरकत की। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने इसे भव्य रूप दिया। इस मौके पर टी राजा सिंह ने हिंदू सेवा परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी यात्राएं समाज में राष्ट्रभक्ति और धार्मिक चेतना को मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट होकर अपनी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उनके तेवर काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे चुनावी हार के डर से बौखला गई हैं और आगामी चुनावों में भाजपा की जीत तय है। टी राजा सिंह ने एक फिल्म के समर्थन में भी बयान दिया और विरोध करने वालों को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिससे राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधते हुए पार्टी की नीतियों को देशहित के खिलाफ बताया। गदा यात्रा में उनके शामिल होने और दिए गए बयानों के बाद जबलपुर सहित राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। इस वर्ष भी जबलपुर में एक ऐतिहासिक गदा यात्रा होती है और पहली बार इस गदा यात्रा में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और बहुत ही सुंदर गदा यात्रा निकालते हैं और हर हिंदू के मन में देश धर्म समाज के प्रति एक जागरूकता लाने का प्रयत्न सेवा परिषद कर रहा है। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा। देखिए, जब तक ये जिहादी सोच वाले भारत में रहेंगे ना, जिहाद खत्म होने वाला नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप? आपके ओवैसी क्या बंगाल में हार ठोक रहे हैं? ओवैसी साहब तो धंधा करने गए, वो चुनाव लड़ने नहीं गए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर चुनाव होता है ओवैसी साहब जाकर वहाँ पर धंधा करते हैं, अपोजिशन पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई मैं तेरा वोट काटूंगा, मुझे इतने 100 करोड़ दे दे, इतने 1000 करोड़ दे दे। ये ओवैसी यानी छोटे ओवैसी और बड़े ओवैसी का एक बहुत बड़ा धंधा है। सचमुच में अगर मुसलमानों का कोई बहुत बड़ा दुश्मन है तो वो ओवैसी है, बीजेपी नहीं है। तो ये आज के मुसलमानों को सोचने समझने की आवश्यकता है। बीजेपी में एक मुद्दा आया है, ममता ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनी तो खाने पर प्रतिबंध लगाने की बात है। देखिए, अभी चुनाव का माहौल है तो ममता बनर्जी बौखला गई है, क्योंकि लगभग पिछले चुनाव में ही 77 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। मैं समझता हूँ इस बार ममता की एक बहुत बड़ी हार होगी और बंगाल में भी भगवा लहराएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि जो SIR आई थी वो कहीं न कहीं वोट काटने का काम किया है। SIR लाने का मतलब है कि जो सचमुच में जिसका वोट है वो रहेगा और बांग्लादेशी जो वोट है, जिसको बांग्लादेशियों को जो पाल के रखा था ममता बनर्जी ने, उन तमाम बांग्लादेशियों का वोट तो कटेगा और बांग्लादेशी भी को भी भागना पड़ेगा वहाँ से। आप धुरंधर मूवी को लेकर के आपने कल सवाल भी उठाए थे, क्या कहना है उसको? देखिए, वो देश के प्रति एक समर्पित मूवी मैं समझता हूँ, क्योंकि इस मूवी में सच्चाई बताने का प्रयत्न किया गया था कि कैसे भारतीय एक वीर सैनिक पाकिस्तान में जाकर अपना पूरा माहौल जमाता है, कैसे आतंकवादियों को ठोकता है। एक बहुत अच्छी मूवी है और कैसे जो डुप्लीकेट नोट जो भारत आते थे उसको कैसे रोकने का कार्य किया है। एक बहुत अच्छी मूवी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, मैं समझता हूँ ये भारत ही नहीं है, ये देशद्रोही है। मुसलमान जहाँ पर मुस्लिम वोटर मिल जाता है, मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ शिफ्ट हो जाता है, जब तक नहीं मिलता तो दूसरे को देता रहता है। कैसे देख रहा? अधीर रंजन चौधरी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है, वहाँ पर इनका वोट कांग्रेस को जाता है, क्योंकि कांग्रेस का राहुल गांधी डंके की चोट पे कहता है कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। वो डंके की चोट पे कहता है। अब जैसे तेलंगाना का भी मुख्यमंत्री यही कहता है कि कांग्रेस माने मुसलमान, मुसलमान माने कांग्रेस। तो अगर पॉलिटिकल की बात करें तो जहां इनका कैंडिडेट नहीं है ये लोग कांग्रेस को डालते हैं, जहां इनका कैंडिडेट कौन सी पार्टी से क्यों ना खड़े हो जाए ये लोग मुसलमान को वोट डाल देते हैं। एक बहुत बड़ी नासुर बना हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश की धरती है, शिवराज सिंह चौहान जी ने लव जिहाद के प्रति कानून भी बनाया है
लेकिन सख्ती से कानून पालन नहीं होने के कारण हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। सरकार से मंदिर मुक्तिकरण के लिए कोई आंदोलन चलाएंगे क्या? देखिए, अभी तो उस पर कोई विचार किया नहीं। अभी तो गदा यात्रा प्रोग्राम है, पहले इसमें इन्वॉल्व होंगे, बाद में विचार करेंगे। बीजेपी फिर से ज्वाइन करेंगे? देखिए, बीजेपी पार्टी मेरी थी, है और आगे रहेगी, क्योंकि हम पहले एक भगवादारी है, एक हिंदूवादी है, और भगवादारी कोई सरकार है भी नहीं, कोई पार्टी है भी नहीं। ठीक है, हमारे राज्य के कुछ नेताओं से हमारा अनबन है, लेकिन हमने जिस दिन रिजाइन दिया था, हमने डंके की चोट पे कहा था कि हम पार्टी के बाहर भी जाएंगे तो हम अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के कार्यों का प्रचार करेंगे, और आज भी कर रहे हो। थैंक यू भैया।